चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पे चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था बैकग्राउंड की किस तरीके से छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास व्यवस्थित है। तो चलो ध्यान से सुनना आप लोग। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। लगभग ये मान के चलो कि 10वीं शताब्दी से, ध्यान देना 10वीं शताब्दी या फिर कह सकते हो 1000 ईस्वी से लेकर ये मान के चलो कि लगभग 1854 ईस्वी, ठीक है। ये अपना ये जो समय है कह सकते हो किसका है, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का। और इसके अंतर्गत आप लोग कितने राजवंश पढ़ोगे जो मध्यकालीन इतिहास में राज किए छत्तीसगढ़ देश में, तो आप लोग को बताया गया था। आप लोग एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कर लो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब भी बात होगी तो थोड़ा सा देखने का जो तरीका होना चाहिए। कैसे बहुत गर्मी लग रहा है जी, चालू ही चलो है 29 में है ना, हाँ 29, ठीक। ये ध्यान देना यहाँ पर। चलो सबसे पहले जब भी मध्यकालीन इतिहास शुरुआत होगी तो आपको क्या बोलना है, कलचुरी वंश। हमेशा ध्यान रखना कलचुरी वंश से ही शुरुआत होता है। उसके बाद दूसरा एक काम करते हैं थोड़ा सा, और इसको ऐसा देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैप के माध्यम से। ये अपना बस्तर क्षेत्र का राजवंश और ये अपना छत्तीसगढ़ का राजवंश। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कलचुरी और फड़ी नागवंश, ठीक है। तो एक साथ यहाँ पे लिखना है कलचुरी वंश और फड़ी नागवंश। आज मैं काउंट करके लिखवा दे रहा हूँ सीधा। ये हो गया अपना दक्षिण कोसल क्षेत्र का। ये कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण कोसल। और ये हमारा दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र, जैसा भी बोलो। तो दक्षिण कोसल में कलचुरी वंश और फड़ी नागवंश, ये याद रखना है। और बस्तर में कौन कौन सा, तो यहाँ शुरुआत करो हाँ ठीक, सोमवंश, कांकेर का सोमवंश। उसके बाद फिर सेंटर में आ जाओ छिंदक नागवंश। और उसके बाद छिंदक नागवंश के पतन के बाद यहाँ पर कौन सा आ गया, काकती वंश। तो ये हो गया मैपिंग के माध्यम से तुमको ये दिमाग में आइडिया लेना है। आया समझ में। दक्षिण कोसल में कौन कौन सा है बोलने से यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो है दक्षिण कोसल, और ये 3 दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र। आया समझ में। 3 2 5 और भी है एक तेलुगु चोडगंग वंश करके, इसमें और ऐड कर सकते हैं अपन, नोट तेलुगु चोडगंग वंश करके। पर इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, पर यह भी मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ वंश है, ठीक है। मेन 5 ये है आपका। जिसमें से थोड़ा ध्यान रखना, ये कलचुरी वंश जो है बाद में ये 2 शाखा में बढ़ जाएगा, ठीक है। कलचुरी वंश जो है 2 शाखा में बढ़ जाएगा। पढ़ोगे यहाँ पर जो महानदी बहती है ना, शिवनाथ नदी, ये अपना शिवनाथ, ये तो इधर ऊपर में रतनपुर एरिया रहेगा और नीचे बाद में पढ़ोगे इधर रायपुर। तो कलचुरी का जो है 2 शाखा में विभाजन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक सीनियर रतनपुर है और जूनियर रायपुर, ठीक है। तो टारगेट हमारा क्या है, कलचुरी वंश पढ़ने का।
ठीक है, सबसे बड़ा राजवंश ये है कलचुरी और काकतीय, पहला और पांचवा सबसे बड़ा बड़ा है। एग्जाम में यहाँ दोनों से ज़्यादा सवाल आता है, बाकी ये सब छोटे छोटे हैं। तो चलो कलचुरी वंश को शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना बेसिक, कलचुरी जो राजवंश है इसको एक बार भारत के पर्सपेक्टिव में देखना है और उसके बाद फिर देखना है छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में। दो नज़रिए से देखना है हमको, क्योंकि कलचुरी राजवंश छत्तीसगढ़ में तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो उद्भव है, इसका जो विस्तार है भारत देश में था। ऐसा वो लोग फिर यहाँ आए कहना चाहिए। जैसे अभी देखोगे छत्तीसगढ़ मूलतः माना जाता है आदिवासियों की भूमि, माना जाते नहीं है, माना जाता है, लेकिन आप देखोगे आज जैन मारवाड़ी सब आ गए, राजस्थान से आ गए कि नहीं आ गए, और विभिन्न क्षेत्रों से आ गए हैं। तो बेसिकली ऐसे ही मान के चलो कि कलचुरी और राजवंश जो है मूलतः छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, वो लोग बाहर से यहाँ पर आए। ठीक है, पहले राजा महाराजा लोग काम क्या रहता था, अपने क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक है, तो कलचुरी राजवंश जो है पढ़ोगे, इसके पौराणिक धारणा अलग है, जनश्रुति वाला अवधारणा अलग है, और फिर अपना जो प्रमाणिक स्रोत है वो धारणा में हमको अलग अलग जानकारी मिलती है। तो कलचुरी अगर देखोगे तो पौराणिक शास्त्रों में इसको सहस्त्रबाहु, जो अर्जुन होता है ना, सहस्त्रबाहु अर्जुन एक भगवान है, ठीक है, उनके वंशज माना गया इसको, कलचुरी को। जैसे कई लोग बोलते हैं सूर्यवंश, चंद्रवंश, जैसे राम जी के कुल को क्या बोलते हैं, रघुकुल वंश को सूर्यवंश बोलते हैं। ठीक है, अभी पढ़े थे पांडु वंश वाला का सोमवंश, चंद्रमा वाला, तो सूर्यवंश, कहना चाहिए चंद्रवंश, ये सब बोलने का रहता है। तो ऐसे यहाँ पर कलचुरी राजवंश जो है देखा जाए तो इनका जो है देवी देवता में सहस्त्रबाहु अर्जुन को मूल देवता माना गया है, उन्हीं की संतान ये लोग अपने आप को मानते हैं। फिर बाद में जो है धीरे धीरे परंपरा चेंज होते गया, फिर लोग जो है शैव धर्म को अपनाने लगे। तो अभी फिलहाल देखो, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, फिलहाल कलचुरी राजवंश में देखना खास कर इनका जो क्षेत्र है, ये अपना, ये तो अपना गुजरात है, ये अपना एमपी वाला देख लो, ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और इधर अपना यूपी। ठीक है, बेसिकली कलचुरियों का जो क्षेत्र रहा है यूपी है ना, कालिंजर वालिंजर सुनोगे, यहाँ भी था, एमपी, ठीक है, ये त्रिपुरी पढ़ोगे, जबलपुर, इधर अपना इंदौर इधर भी इन लोग का था। ठीक है, और ये अपना छत्तीसगढ़। तो मेन जो है इन लोग का जो क्षेत्र है आप देखोगे तो कलचुरियों का यूपी में भी है, एमपी में भी है, और कहाँ है, छत्तीसगढ़, और भी इधर उधर था, क्योंकि इन लोग का जो शासन काल है यहाँ पर माना जाता है 500 ईस्वी से। शुरू कब से हो जाता है, 500 ईस्वी से, सोचो 500 ईस्वी। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप लोग पढ़ोगे इसका जो है स्टार्टिंग होता है राज शासन, वो 1000 ईस्वी से। कब शुरू हो रहा है, 1000 ईस्वी से। तो भाई यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आते तक 500 साल लग गए, उसके पहले 500 साल तो वो लोग कहाँ थे। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, यूपी में, इधर एमपी में इन लोग का राज शासन चला था। धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार, परिवार बढ़ते गए। जैसे आप लोग देखोगे अपने परिवार में आपके पापा लोग अगर मान लो 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो एक भाई नौकरी के नाम से कहीं और निकल जाता है, वहीं फिर रहना बसना चालू करते हैं। दूसरा भाई गाँव में खेती खार संभाला तो गाँव में है, एक भाई और दूसरा स्टेट में चला गया काम करने, तो वहाँ अपना रहना बसना चालू, तो उसका परिवार क्या हो गया, हाँ, बढ़ गया, फैल गया कहना चाहिए।
तो यही मान के चलो यहाँ पर जो है कलचुरी राजवंश जो है समय के साथ साथ क्या हुआ, इसका जो है शासन क्षेत्र, साम्राज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। है समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली छत्तीसगढ़ में इसका शुरुआत देखते हैं तो 1000, लेकिन वास्तव में इसका शुरुआत कब से हो गया है? 500 ईस्वी से। इस समय इसके आदि पुरुष का नाम था, जो उन्होंने कलचुरी राजवंश को स्थापित किया, तो उसका नाम था कृष्णराज। याद रखना, एकदम शुरुआत का आदि पुरुष, बीज है कह सकते हो। कौन? कृष्णराज। तो कलचुरी और कृष्ण, क से कलचुरी और क से कृष्ण। देखो राशि एक है, थोड़ा याद करने में आसानी होगा, ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। क से कलचुरी और क से कृष्ण। तो कृष्णराज जो है आदि पुरुष है कलचुरी वंश के। फिर इनका परिवार बढ़ते गया, इधर उधर फैलते गया, उसको बाद में पढ़ेंगे ना। और उसके बाद सीधा जाओ छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर भारत देश में कृष्ण और छत्तीसगढ़ में क से आपको देखना है कलिंगराज। किसको देखोगे? कलिंगराज। ये आपको ध्यान रखना है, इसको दिमाग में सेट करो। कहानी बहुत कुछ है बीच में, उसको बताऊंगा कल परसों, पर अभी एकदम मेन को पकड़ो। ज़्यादा बताने के चक्कर में मेन चीज़ आदमी से दिमाग हट जाता है तो एकदम खास बता रहा हूँ। भारत में कृष्णराज 500 और 1000 में कौन इधर? कलिंगराज। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये जो कलिंगराज है बेसिकली रतनपुर शाखा को स्थापित किया। ध्यान रखना, रतनपुर शाखा, मतलब कलचुरियों का कौन शाखा है? रतनपुर शाखा, सीनियर शाखा। बाद में वैसे बोला गया रतनपुर शाखा, शुरू में तो कलचुरी राजवंशी बोलते थे, दक्षिण कौशल के कलचुरी ऐसा नाम। तो दक्षिण कौशल कलचुरी के संस्थापक कलिंगराज। बाद में फिर पढ़ोगे मध्यकालीन में जब दिल्ली सल्तनत का खौफ आया है ना, भारत में सुल्तानों का राज हुआ, तो बीच में अंधकार युग आया 200 सालों तक, तो फिर विभाजन की परंपरा चालू हुई। तो यहाँ पर रतनपुर के बाद इधर अपना रायपुर, ये सेंटर रायपुर, ठीक है। तो रायपुर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो संस्थापक राजा है तो क से याद रखना है केशव देव। क्या बोलना है? केशव देव या फिर लक्ष्मी देव, ठीक है, ध्यान रखना। क्या? लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी सिंह या केशव सिंह बोलते हैं, केशव सिंह। देखो इधर कलिंगराज, कलिंग देव, राज बोलो या देव बोलो कोई दिक्कत नहीं। जिसे पढ़ोगे अभी पृथ्वीराज या पृथ्वीदेव, जाजल राज या जाजल देव, दोनों शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको सुघर लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क से कृष्ण, क से कलिंग और क से केशव। और केशव में कैश, कैश मतलब क्या होता है? पैसा, पैसा मतलब लक्ष्मी, याद रहेगा। तो ये जो केशव देव है, लक्ष्मी सिंह हैं, आपको ध्यान रखना है बेसिकली ये लोग जो है रायपुर शाखा को स्थापित किए। ये ध्यान रखो, रायपुर शाखा, ऐसा समझ में। तो छत्तीसगढ़ में बाद में वैसे बटेगा 2 शाखा, रतनपुर और रायपुर शाखा। संस्थापक को ध्यान से सुन ले रहो, कलिंगराज, और इधर रायपुर शाखा में कौन है? केशव देव या लक्ष्मी देव। बाद में इसको प्रमाणिक रूप से जानेंगे कि कौन है वास्तव में, केशव है कि लक्ष्मी है। तो कुछ लोग बोलेंगे केशव है, कुछ लोग बोलेंगे लक्ष्मी है। तो एग्जाम उसी हिसाब से पूछता है फिर, है ना। किसी ने कहा कि केशव देव संस्थापक है, किसी ने कहा कि लक्ष्मी सिंह संस्थापक है, पर अभी दोनों को नाम सुने रहो। तो याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कलचुरियों का आदि पुरुष कौन है बताओ? इन लोग का देवता कौन है? देवता, देवता, देवता सहस्त्र बाहु अर्जुन, देवता भगवान, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन स्टार्ट किया? कब स्टार्ट किया? और रायपुर शाखा का संस्थापक कौन है? केशव लक्ष्मी। समझ में आ गया नहीं था ना? चलो, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे शुरुआत में तो मैं सीधा यहीं पे पकड़ूंगा, फिर बाद में ना इधर आऊँगा MP UP में। अभी सीधा मैं छत्तीसगढ़ ले जा रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी, इसके कई ठो नाम है कलचुरी के, पढ़ोगे अभी, ठीक। कम से कम 10 ठो नाम है कलचुरी राजवंश के, तो उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी सुन लो। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश
को हमेशा दो भागों में देखना है। जैसे आदमी लोग का दो आँख होता है, वैसे कलचुरियों के दो भाग। ठीक है जी, दो भाग हमेशा देखना है। एक आपको बोलना है फिर से रतनपुर शाखा, हालांकि बाद में होगा विभाजन, लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं याद करें तो शुरू से ही बंटवारा कर दो, ख़त्म कहानी। ठीक है, और दूसरा अपना रायपुर शाखा। दोनों कलचुरी वंश है, दोनों कलचुरी वंश याद रखना। तो रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी, इसे क्या बोलते हैं? रतनपुर के कलचुरी और इसको रायपुर के कलचुरी। रायपुर के कलचुरी को एक वर्ड आप लोग सुने रहना, बहुत एग्जाम में पूछता है वंशी, है ना? है इसका अर्थ होता है वंशी का। पढ़ोगे अभी, घोड़ा है कि सांप है कि क्या है बताऊंगा अभी ना, क्योंकि उसका अर्थ है वंशी। लेकिन रायपुर शाखा के वंशज को, यहाँ के राजाओं को कौन से वंश का राजवंश बोलते हैं? है वंशी बन जाएगा। और ये अपना रतनपुर शाखा। तो लगभग रतनपुर शाखा में लगभग 20 राजा के बारे में पढ़ोगे और रायपुर शाखा में लगभग 20 राजा के बारे में पढ़ोगे। इनका वंशावली देखना है, खानदान देखना है, वंशावली इसका भी देखना है और इसका भी देखना है, वंशावली। तो वंशावली में पूरे राजाओं के नाम पढ़ेंगे हम लोग, और फिर उनके द्वारा शासन काल में क्या क्या उत्कृष्ट कार्य किया गया, उन कार्यों पर हम गौर करेंगे। बन जाएगा। तो 20 राजा रतनपुर शाखा में थे, 20 राजा इधर, स्पष्ट है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? रतनपुर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो हम लोग चलते हैं रतनपुर। तो रतनपुर, अभी कौन सा देवी का मंदिर है रतनपुर में बताओ तो? हाँ, नवरात्रि में वहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। लगता ही नहीं लगता है? तुम लोग गए हुए हो कि नहीं गए हो रतनपुर? नहीं गए हो? नहीं गए हो तो चले जाना भाई घूमने फिरने। घर में ही कब तक तुम लोग रहोगे, है ना? थोड़ा बाहर निकलो, नौकरी लगेगा सर, जेब में पैसा आएगा तब घूमेंगे कहा थे, है ना? या फिर कई लोग सोच रहे हैं अरे सर सिंगल घूमने में मज़ा नहीं आता, डबल होंगे तब घूमेंगे, है ना? सब लोग, है ना? हाँ ठीक है, मैं तुम लोग को व्यक्तिगत भावनाओं को समझ रहा हूँ। रतनपुर के कलचुरी वंश, ध्यान देना। छत्तीसगढ़ में जब भी बात करेंगे रतनपुर के कलचुरी राजवंश, तो इसकी शुरुआत होती है 1000 से, याद रखना, और इसका समापन होगा 1741। ये ईयर को थोड़ा ध्यान रखना, खास एकदम खास वाला ना, 1741। उसके बाद भी राज करेंगे लेकिन किसी के पराधीन होकर, किसी के गुलाम होकर। और गुलाम कौन करेगा जानते हो? अंग्रेज। तो 1000 से 1741 मतलब 741 साल मायने रखता है। यहाँ तो 5-5 साल में सरकार बदलता है कि नहीं? डर रहता है 5 साल में पता नहीं अगला 5 साल मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। अब ये लोग कहाँ 741 साल मायने रखते ही नहीं मायने रखता है। और ऐसा देखोगे तो 500 से शुरू हुआ है, और 500 से देख लो 1741, उसमें कितना साल हो गया गिनो, है ना? 500 शुरू हो रहा है इनका खानदान, और 1741 में सिमट रहा है 1200 साल। सोच रहे 1200 साल, 12 साल नहीं बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ? 1200। कितने पीढ़ी के, कितने पीढ़ी 1200 साल में राज किए होंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है भारत देश का, पूरे भारत देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कोई राजवंश है तो वह है कलचुरी वंश। न मौर्य वंश है, न गुप्त वंश है, न कोई और दूसरा वंश है। पूरे भारत देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश है? कलचुरी वंश। समझ में आ रहा है? 500 से लेकर 1741। वैसे ही छत्तीसगढ़ में अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन भारत का इतिहास देख लो, सॉरी प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास देख लो, मध्यकालीन का ओवरऑल देख लो आप लोग, तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? ऑप्शन दिया रहेगा राजर्षि तुल्य वंश, अपना पांडु वंश मैकल का, और ये दक्षिण कौशल का सोम वंश, कलचुरी वंश, नल वंश। नल वंश पढ़े हो नहीं पढ़े हो?
ठीक है, छिंदक नागवंश। इनमें से कौन सा राजवंश जो है सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो क्या बोलोगे? कलचुरी वंश। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन कौन किया है? कलचुरी राजवंश, बेसिकली 1000 से लेकर 1741। तो चलिए यहाँ पर अब शुरू करते हैं। राजाओं के नाम को हमको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला राजा, अच्छा इन लोग की राजधानी कहाँ है? ठीक है, रतनपुर क्षेत्र में कहाँ पढ़ोगे? राजधानी अलग अलग समय में अलग अलग हुआ। ठीक है, शुरुआती राजधानी आप लोग पढ़ोगे कोरबा क्षेत्र है, वहाँ पर तुम्माड़। तुम्माड़ आप लोग जाओगे जिला कोरबा में तो पाली करके तहसील है ना, पाली कटघोरा ऐसा करके, तो पाली तहसील में जो देखोगे तो तुम्माड़ है ना। तुम्माड़ जो है पहली राजधानी बनी, फिर बाद में रतनपुर। तो दो राजधानी बहुत खास है इनके, तुम्माड़ और रतनपुर। तो चलो यहाँ पर देखो, पहले राजा कलिंगराज, ठीक है, और दूसरा राजा बोलना है कमलराज। कलिंगराज और कमलराज। और तीसरा राजा है रत्नराज। अब राज राज चल रहे हैं तो राज, इसे कपूर फैमिली जानते हो बॉलीवुड में, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, राज कपूर, रणबीर कपूर, और क्या क्या कपूर है जी, है ना, हाँ ऋषि कपूर, राशा कपूर, जो भी है पूरा कपूर खानदान है ना। तो यहाँ पर राज है ना, राज कपूर ये। तो चाहो तो इसको आप लोग कलिंग देव भी बोल सकते हो ना, तुम्हारे ऊपर है, दोनों, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ऐसा तुम राज बोलो चाहे देव बोलो, कोई भी चल जाएगा ना। देव और राज पिक्चर देखे हो? राज पिक्चर देवदास वाला, हाँ देवदास भी है बहुत फेमस। तो इधर देखो, इसके बाद रत्नराज के बाद आपको बोलना है पृथ्वीदेव। तो पृथ्वीराज, अब राज चल रहा है तो राजा राज बोलूँगा, तुम लोग से देव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा जाजल, जाजल राज। हालांकि जाजल देव बोलने में मेरे को अच्छा लगता है, पर यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है ऐसा में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सभी प्रतिभागीगण। फिर बोलना है, इनका सीक्वेंस चलता है रत्न राज, ठीक है, इधर ये द्वितीय हो जाएगा क्योंकि ये है प्रथम। फिर सातवां में आया पृथ्वीराज आ जाएगा, पृथ्वीराज या पृथ्वी देव। आप लोग देवराज दोनों लिख रहे हैं ना, दोनों बोलने का आदत होना चाहिए। अब पृथ्वीराज पहले से ही है पहला, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा। उसके बाद आया जाजल देव, ये अपना जाजल राज या जाजल देव, पहला ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे नौवां जगत देव आ जाएगा, नाम ने जगत देव, इसमें पहला दूसरा लगाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 10वां रत्नदेव या रत्नराज। अब यहाँ पर देख रहे हो पहला दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा वर्जन हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, रत्नराज या रत्नदेव द्वितीय, है समझे। इसके बाद आ जाएगा 11वां प्रतापमल। ये हो गया। तो ये जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं मैच खेलने उतरते हैं? तो 11। तो मैंने 11 लोग का टीम बना दिया, अब ये लोग खेलेंगे, ठीक है। ओपनर कौन है देख लो, कलिंग और कमल है ना। हाँ, कौन है? विराट कोहली। यहाँ पे बताऊंगा भी विराट कोहली कौन है ना, कौन है बुमराह बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। तो 11 लोग का है, ये ध्यान रखना। फिर इधर क्या हो जाएगा? लाइट गोल हो जाएगा, है ना। 11 के बाद क्या हो जाएगा? लाइट गोल। लाइट गोल मतलब पढ़ोगे अंधकार युग, ठीक है, अंधकार युग। तो इस अंधकार युग के बारे में पढ़ोगे। 200 वर्षों तक जो है क्या रहा? अंधकार युग रहा। ऐसा नहीं कि ये लोग जो है शासन करना बंद के, शासन कर रहे थे, लेकिन डर के, छिप के, लुका के, कोई पता मत चले, तो इसे, है ना। कारण क्योंकि पढ़ोगे इस समय के आते तक भारत देश जो है
विदेशियों का गुलाम हो गया। मुगल लोग आ गए, ठीक है। सुल्तान और मुगल जानते हो, पढ़ोगे आप लोग भारतीय इतिहास में, पृथ्वीराज चौहान जो थे, है ना, चंदावर का युद्ध, है ना, और तराइन के युद्ध सुने होंगे। तो ये जो तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध जो है, निर्णायक भूमिका अदा करता है भारतीय इतिहास में। ये जो युद्ध है, हारने के पश्चात भारत देश जो है गुलाम हो जाता है। किनके? पढ़ोगे आप लोग, तुर्क से आए, है ना, वो दिल्ली सल्तनत में, है ना, गुलाम खिलजी तुगलक, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? उसके बाद जो है मुग़ल लोग आ जाते हैं बाबर हुमायूं चक्कर में, तो मुग़लों के अधीन हो जाता है भारत देश। उसके बाद अंग्रेज लोग आ गए। तो देखा जाए तो 1000 के बाद हिसाब किताब गड़बड़ा गया। 1000 के पहले भारत प्योर था, है ना, उसके बाद क्या है, पूरा अटरम सटरम हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंधकार युग, इसी को बोला जाता है अंधकार युग। तो यहाँ पे भी राजा थे, ऐसा नहीं थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर ये शुरू के टॉप 11 को हमको ध्यान रखना है, 11 राजाओं को देखना है, ठीक है। तब यहाँ पर देखो हमको याद करना है ना। कई लोग इसको याद करना आसान समझते हैं, कई लोग कठिन है। तो इसको सिंपल याद करना है। ये 3-3 के जोड़ी बनाना है। ये 3 दिख रहा है फर्स्ट और ये फर्स्ट 3, बाकी को सिंपल याद करना है। तो देखो याद करने का सामान्य तरीका, आप लोग तरिया में नहाए हो? नहाए हो? नहाए हो तरिया में? नहीं नहाए हो? अरे तैरने वाले नहीं आता क्या जी तुम लोग? नहाया करो भाई, नहीं पानी डर लगेगा। जिसको पानी डर लगता है फिर वो घूम नहीं पाएगा इधर उधर, वाटरफॉल समुद्र किनारे जाने से डरेगा। तो मान लो ये तरिया है, नदिया है, समुद्र है, जो भी है, ठीक है। इसमें क्या खिलेगा? कमल। क्या खिलेगा? कमल। तो डायरेक्ट कमल नहीं खिल जाएगा, पहले क्या बनेगा? कली बनेगी। कली निकल रहा है, कली, हाँ ये कली निकल रहा, कली, पाइप सिस्टम में दे। अब इसमें ढूढ़ू बनेगा, है ना, वही ढूढ़ू क्या बनेगा? खिल के, हाँ। तो देखो कमल, कमल कौन सा वाला देखना है, सफ़ेद वाला कि लाल वाला? कौन सा वाला चाहिए? कौन सा कमल चाहिए? तरिया में सफ़ेद भी मिलता है, लाल ही मिलता है, महरूम वाला भी मिलता है। चलो ये लाल वाला चाहिए कि केसरिया वाला चाहिए? लाल वाला करते, ठीक है। तो मान लो ये अपना कमल ऐसे फील नहीं हो रहा है, ये लो, ये बीजेपी मत बोल देना ना। हाँ हाँ, एक कमल, ठीक है। अरे समझ जा रहे हो? हाँ। तो यहाँ पर देखो मान लो एक कमल है, तो पहले शुरुआत क्या हुआ? कली, कली के बाद ही कमल खिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहले क्या लोगे हमेशा? कली, फिर कमल। तो याद रहेगा कली और कमल, हमेशा कली फिर कमल। स्पष्ट है? अब जानते हो जिसे तुम लोग शादी ब्याह होता है देखना, सगाई होता है, सेरेमनी है ना, इंगेजमेंट, तो अंगूठी पहनाते हैं। तो अंगूठी में देखना, इसे बकायदा आजकल तो एक से ऐसे, है ना, रखने का आगे है ना, बकायदा एक से जानते हो रखने का पात्र। तो जिसे तुम जाओगे सोनार दुकान में, तो वो बकायदा एकदम ऐसे डब्बा में देता है, भर के देते नहीं, उसमें वो क्या बोलते हैं, महरूम कलर का एक कपड़ा रहता है, मतलब कपड़ा नहीं, कागज़, सफ़ेद कागज़ नहीं, तो महरूम कलर कागज़ रहता है, देखो उसके अंदर सोना वोना रखते हैं, चांदी वांदी। सोनार दुकान में चले जाने का बार, ठीक है। तो वैसे ही मान के चलो, यहाँ पर एक कमल जैसा क्या है? पात्र है, कमल जैसा पात्र है। और इसी में क्या रखाएगा? रत्न। क्या रखाएंगे इसमें? रखोगे नहीं रखोगे? रत्न, क्योंकि रत्न आ गए, देखो क्या रखोगे? रत्न। तो यहाँ पर आपको रखना है क्या? रत्न। ये देखो रत्न। अब रत्न क्या बोलना है? शुरुआत रत्न होगा, उसके बाद इसको क्या बोलना है? रपजा। क्या बोलना है? रपजा। फिर बोलोगे रपजा, 2 बार रपजा रपजा बोलना है। कली कमल के बाद क्या बोलोगे? रपजा रपजा। र मतलब रत्न देव और प मतलब पृथ्वी देव। ये जो खड़ा हुआ है बेस, इसका आधार क्या है? हाँ कली। अरे सब चीज़ का में खड़े तिल बताओ, है ना, नदिया तरिया का में हवे पृथ्वी में, है कि नहीं? तो ध्यान रखना, रत्न के बाद पृथ्वी। और ये बिल्कुल जगड़ के है, जगड़ के खड़ा हुआ है, मतलब जगड़ से ये जाजल है, जाजल है। तो रपजा बोलना है, र मतलब रत्न,
प मतलब पृथ्वी और ज मतलब जाजल। सीक्वेंस बस नहीं गड़बड़ाना है। पता चले तुम पृथ्वी को पहले कर दिए, अरे पृथ्वी पहले दिखेगा भाई, उसके बाद रत्न देखेंगे। पृथ्वी के अंदर भी तो धातु रत्न होता है, सोना वोना, ऐसे करके भी दिमाग लग जाता है ना। तो ध्यान रखना, पहले क्या होगा हमेशा, रत्न, फिर पृथ्वी, फिर जाजल। तो बोल पाओगे रपजा? अभी पूछूंगा तुम लोगों से, बताना है तुमको पूरा सीक्वेंस 11 प्लेयर के नाम। तो कली, कमल, रपजा। र मतलब रत्नदेव प्रथम, प मतलब और जा मतलब प्रथम। अब दूसरा रपजम बोलो, रत्नदेव द्वितीय, उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय, और उसके बाद जाजल देव द्वितीय। ऑनलाइन पढ़ पा रहे हो? ये हो गया। इसके बाद क्या बोलना है, जर और मर, है ना, जर और मर। जल मर बोलते हैं ना, जामर छत्तीसगढ़ी में, है ना। बात मानत नहीं है, तो को आप कह रहे हो कि पढ़ ले बाबू रे, पढ़ ले, परीक्षा नज़दीक आने वाला, देख रिजल्ट का फैल, है ना, जामर। घर वालों खिसिया नहीं जाते हैं। हाँ, तो ये जर और मर है। तो ज जगत देव, और र मतलब रत्नराज तृतीय, और उसका मर मतलब मल, प्रताप मल। तो जर आपको ध्यान रखना, ज और र। ज मतलब जगत देव, जगत देव, और र मतलब रत्नराज द्वितीय। इसमें थर्ड वर्जन केवल रत्न का चलेगा, बाकी पृथ्वीदेव थर्ड नहीं आएगा, ना ही जाजल देव थर्ड आएगा, नहीं आएगा। और आखिरी में मर मतलब यहाँ प्रताप मल। तो किनको किनको 11 लोगों के नाम याद हुआ? कौन बताएगा? गिरिराज बता पाओगे? हाँ, किसको नाज है अपने ऊपर? हाँ चल, तो पवन दीवान बता। हम्म 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 हाँ हाँ हम्म 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले भी रिवाइज करेंगे। और कौन इधर लड़कियों को कौन बताएगा? हाँ चलो बताओ, पीछे वाले। हाँ हाँ हम्म 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 हाँ, जगत देव, जगत पाल नहीं बोलना, जगत देव, है ना। हम्म प्रताप, वेरी गुड। ठीक है, तुमको याद हुआ? चलो ट्राई करो, बताओ दुष्यंत। हाँ हाँ हम्म 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 जाजल। हाँ 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 ठीक। हाँ वेरी गुड। तो 11 प्लेयर के नाम, एकदम धांसू प्लेयर है 11। हाँ, 11 को याद करना है, बन जाएगा। चलो, ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंपल बोलना है, कली कमल, उसके बाद रपजा रपजा, जरमर, है ना। ज मतलब जगत देव, र मतलब रत्न देव तृतीय, और मल मतलब प्रताप मल। अब इनके ईयर को देखना थोड़ा सा, इनके ईयर को याद कर लोगे तो बहुत काम आएगा एग्जाम में। बाकी लोग का ईयर नहीं जानोगे तो भी चल जाता है। जैसे कि कलिंग राज जो राजा है, इनका शासनकाल कब से कब तक चला, ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रख लेना। कलिंग राज जो है छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी से शासन का प्रारंभ होगा तुम्बाड़ में, तो ये लगभग 1020 तक जो है शासन करेंगे। 1000 से 1020, लगभग 20 साल तक, ऐसा। उसके बाद कमल राज, ये 1020 से लेकर, ठीक है, 1020 से लेकर 1045, 1020 से लेकर 1045। तो 1020 से सॉरी 1000 से 1020 बोलना, 20 से 45 बोलना। फिर आएगा रत्नराज, ये आपका 1045 से 65, ये दो 1045 से 65, ध्यान।
क्योंकि ये टॉप 11 जो है ना, बड़े बड़े राजा हैं, इनका ईयर वही पूछ देता है, इसलिए थोड़ा सा मैं बताना पड़ रहा है। उसके बाद पृथ्वीदेव, ध्यान रखना, 1065 से 95, 1095 पृथ्वीराज। तो 10 से 20, हाँ देख लो इतना पहले। हाँ 1000 से 20, 20 से 45, 45 से 65, 65 से 95, हो गया 95। अब यहाँ पर 1095 से 1120, क्या हो जाएगा? 1120, ठीक है, ध्यान रखना 1120। उसके बाद रत्नराज द्वितीय 1020 से आपका 35, 1135 ना, यहाँ पर इसको अच्छे से ले लेता हूँ, 1120, 35। उसके बाद पृथ्वीराज को लेना है 1135 से, ठीक है, कहाँ तक लेना है? सीधा 65, इसमें 65। और उसके बाद जाजल राज द्वितीय 1165 से 68, ज़्यादा नहीं चलेगा ये। उसके बाद जगतदेव 1168 से 1178, और उसके बाद रत्नदेव तिथि 1178 से 1198, और उसके बाद प्रतापमल का है ना 1198 है ना, ये पुनः 1222 कर दो यार प्रतापमल, ये लो। ये समय है इनका, इनको तुमको याद करना है थोड़ा सा, तो इसको आधा आधा याद करो, कम से कम यहाँ तक पहले याद करो। सूर्य 5 तक को पकड़ो, ये यहाँ तक को पहले पकड़ो, उसके बाद फिर ये आधा। 1000 शुरू हो रहा है, आराम से देखो, 1000 से 20, 20 से 45, 45 से 65, 65 से 95, और 95 के बाद ये पूरा हो गया 1120। इतना बोलने का प्रयास करो। कितना चल बोलो? 1000 से 1020, फिर 1020 से 45, 1045 से 55 की 65 की 75, 65, 65 से 75 की 95, 95, और 1095 से है ना 1100। ये याद कर लो, इसको सबको याद होना चाहिए पहला का, है ना। इसमें कौन आया बताओ? कलिंग राज। इसमें कौन आया? कमल राज। इसमें कौन आया? रत्नदेव। इसमें कौन आया? पृथ्वीदेव। हाँ, इसमें कौन आया? जाजल देव। है समझ? अब आपको जो है इधर अगला सीक्वेंस चालू करना है, 1120 से लेकर 1135, फिर 1135 से लेकर 65, फिर 65 से लेकर 68, और 68 से लेकर 78, 78 से लेकर 98, 98 है ना, 1198 से 1222 है, 1198, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये जा वन खत्म हो गया रब्जा का। इधर क्या हो जाएगा चालू? रत्नदेव सेकंड, इधर पृथ्वीदेव सेकंड, इधर हाँ, इधर जर उमर बताना है, ज मतलब जगत देव, और इधर रत्नदेव दूसरी तिथि मारूंगा, अच्छा हाँ ठीक 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 बेटा, हाँ तृतीय है, उससे आखिरी में प्रतापमल, प्रतापमल याद रहेगा। तो ये 11 राजाओं के नाम और उनके सन तुमको एकदम मुँह जुबानी याद रखना चाहिए। फिर इधर भले राजा मतलब मत जानो, है ना,
200 साल तक लाइट गोल रहेगा तो सीधा आ जाएगा 1400 1450 साल के बाद जो है, जानते हो पढ़ोगे भारत देश में जो है ना, कहना चाहिए आखिरी आखिरी चलते रहेगा सुल्तानों का शासनकाल और फिर मुगलों का शुभारंभ चालू हो जाएगा। तो उस दरमियान उनके अंडर में रह के कलचुरी भारत मतलब मुगल साम्राज्य चल रहा था और छत्तीसगढ़ में कलचुरी चल रहा था। तो दोनों को थोड़ा कंपेरेटिवली समझना है समझ में। तो यहाँ पर इन राजाओं को तुमको याद करना है। एक एक राजा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग ढंग से, ठीक है। तो आजकल इतना ही, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल हम लोग एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, बन जाएगा। ज़्यादा होगा तो कल तुम लोग को और परिवार के बारे में, ये एक वंशावली हो गया रतनपुर का, दूसरा वंशावली इसका पढ़ लेंगे, इनका परिवार खानदान देख लेंगे। इसका बता दिए ना, 20 में 11 बता दिए, बाकी वो 8-9 को याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। और भी राजा इधर देखोगे ना, तो एक काम करता हूँ, पढ़ोगे रघुराज सिंह, सब छोड़ो, रहन दे ना, अपना याद कर लिए ना 11 लोग को, मेन 11, बाकी और भी है राजा, पूरा 20-20 याद करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, ऑनलाइन वालों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई चालू कर दो अच्छे से, क्योंकि अब समय अब नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का, ठीक है। खासकर पीएससी के लिए, पीएससी का देखे होगे अभी मेंस का रिजल्ट आ गया है, उन लोग का इंटरव्यू भी चालू होने वाला है 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। हालांकि मेंस का रिजल्ट इस बार लेट आया, लेकिन इंटरव्यू जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो इस साल इसी साल ही उन लोग का जो है सब रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आराम से, ठीक है। मतलब नवंबर में ही आ जाएगा, 15 नवंबर को जो है इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है, 2 दिन बाद जो है रिजल्ट आ जाता है, जारी हो जाता है। तो इस साल रिजल्ट जल्दी आ रहा है, भले मेंस का रिजल्ट लेट आया, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है ना वो जल्दी आ जाएगा। फिर उसमें से कई लोग घायल होंगे, देखना, अरे यार इंटरव्यू की जाने के बाद भी पोस्ट नहीं मिला, ओहो, तो फिर वो लोग भयंकर खुन्नस रहता है, अरे बाप रे, प्री पढ़ के मेंस दिलाए, मेंस पढ़ के इंटरव्यू भी गए, उसके बाद भी 1 नंबर से चूक गए, घायल से रहते हैं वो लोग। और घायल से जानते हो कितना खतरनाक होता है ना। तो उन लोग को बीट करना मतलब आसान नहीं होता। तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन वाले जितने भी CGPSC वाले अगर होंगे खासकर, तो आप लोग एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, है ना। अभी तो नोटिफिकेशन आएगा, देखते हैं कितना आता है इस बार। हर साल एवरेज 200 मान के चलो, अभी जो इंटरव्यू हो रहा है वो 242 पदों के लिए है ना। इस साल देखो थोड़ा मेरे को ज़्यादा रहेगा, ऐसा लगता है 242 क्रॉस होना चाहिए इस बार, उम्मीद है, पर देखते हैं। तो ऑनलाइन वाले कोशिश करो अच्छे से, आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी करो, कोई दिक्कत है डायरेक्ट संस्थान में संपर्क करो, है ना। अभी प्री पढ़ने का समय आ गया है, मेंस कम पढ़ो, प्री पे ज़्यादा फोकस करो। प्री निकल गया तो मेंस निकला, और जिन लोग को प्री अच्छा निकलता, प्री अच्छा तैयारी हो जाता है, उन लोग को व्यापम भी तैयारी अच्छे से हो जाता है। प्री तैयारी अच्छे से मतलब व्यापम अच्छे से तैयारी, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है जी। तो चलिए आप लोग को शुभकामनाएं हैं, तैयारी अच्छे से चालू करो। कल हम लोग जो है पूरे कलचुरी वंश को और एक बार समझेंगे। मैं सरल तरीके से क्या बताया, सिंपल ये बताया कि भाई कलचुरी राजवंश का शुरुआत जो है भारत देश के, है ना, यूपी MP से चालू होता है, फिर धीरे से 1000 के आधे तक छत्तीसगढ़ पहुंचता है। पहुंचाने वाला राजा मन कौन, कलिंग राज, ठीक है। बाद में फिर 2 भागों में बढ़ जाएगा, रतनपुर और रायपुर में। रायपुर में कौन है पढ़ चुके हैं, केशव लक्ष्मी। और उसके बाद सिंपल क्या बताया मैं, है ना, 20-20 राजा हैं, 20-20 राजा में पूरा राजा भी नहीं बताया हूँ मैं तुमको, केवल रतनपुर के कलचुरी राजवंश के 11 प्लेयर के नाम बताया हूँ, और भी प्लेयर हैं उसको बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, चलिए।